वही पूर्व विधायक अवधेश नायक का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी कार्यकारिणी भंग करने पर उनका दर्द छलका है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर भी अवधेश नायक ने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि 2018 में आका ने पुत्र मोह में उनको बदनाम किया था। आका मतलब नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते हुए अवधेश नायक ने बड़ा आरोप लगाया है कि पुत्र मोह में जिस तरह से 2018 में उनको बदनाम किया गया था, आज बीजेपी ने उन्हें यानी कि नरोत्तम मिश्रा को 1000 गुना वही दर्द वापस लौटाया है। भीतरघात करने वालों के लिए भी एक बड़ा सबक है। 2018 में आका ने पुत्र मोह में उनको बदनाम किया था। ये तमाम बड़ी बातें दतिया उपचुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकारिणी को वहां भंग किया है, इस पर अवधेश नायक का दर्द छलका है। साथ ही पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है। 2008 की वो बात दोहराई है, 2018 की बात दोहराई है। अवधेश नायक ने सोशल मीडिया पर बाकायदे पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए सीधा सीधे नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कह रहे हैं अवधेश नायक। तो देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला लिया, इसके बाद पूर्व विधायक अवधेश नायक का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है। साथ ही संगठन के इस कार्रवाई को साथ रहकर भीतरघात करने वालों के लिए बड़ा सबक करार दिया है। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, देखिए जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, दतिया उपचुनाव के बाद बीजेपी ने कार्यकारिणी भंग की, उसके बाद अवधेश नायक का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। नरोत्तम मिश्रा के बहुत करीबी रहे, कभी अवधेश नायक का पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। 2008 की बात दोहरा रहे हैं, 2018 की बात दोहरा रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश इस वक्त अवधेश नायक इस पोस्ट के जरिए कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अवधेश नायक ने जिस तरह से ट्वीट किया है उससे उन्होंने भले ही नरोत्तम का नाम नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से उन्होंने पूरी बात रख दी। उन्होंने कहा कि जितना दर्द मुझे तुमने दिया था उससे दुगना दर्द पार्टी ने तुम्हें दिया है। उनके जितने भी लोग थे उनकी जो कार्यकारिणी है उनको भंग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी माला तक आपने पहनी नहीं, उसको उतार के फेंक दिया था। तो ये अपने आप में एक बड़ा पलटवार है अवधेश नायक का। उन्होंने बातों ही बात कह दिया जो उन्हें दर्द था। और इसके अलावा 2018 में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने कोई विरोध नहीं किया। हाँ, लोगों से जरूर उनका कोई विरोध नहीं था। और 2018 में जो पुत्र मोह के चलते उन्होंने मुझे जो दर्द किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा के जो बेटे हैं सुगण, उनको भी आड़े हाथों इसमें लिया है। और अब उन्होंने बिल्कुल, देखिए अवधेश नायक कभी नरोत्तम मिश्रा के बहुत नजदीक हुआ करते थे और उनका एक बड़ा वर्चस्व था भाजपा में। और जब भी नरोत्तम मिश्रा कोई काम करते थे, जब भी कोई योजना बनाते थे, तो अवधेश नायक से बहुत चर्चा होती थी, गंभीर चर्चा होती, गहन चर्चा होती थी। लेकिन जिस तरीके से अवधेश नायक का आज ट्वीट आया है, वो एक तरह से कहते हैं कि हर किसी को मौके पर चौका लगाने का जो समय होता है वो मिल गया है। और अवधेश नायक ने अब जब दतिया की कार्यकारिणी भंग कर दी गई, मंडल अध्यक्ष तक वहां भंग कर दिए गए, पूरा जिला अध्यक्ष वहां से हटा दिया गया, तो अवधेश नायक ने साफ तौर पर कहा है कि उनके जितने भी लोग हैं उनको सबक सिखाया गया है एक तरह से। तो ये बड़ा ट्वीट है। और दतिया में जो कुछ हो रहा है वो इस समय पूरे प्रदेश की नजर उस पर बनी हुई है कि किस तरह से दतिया में भीतरघात हुआ, किस तरह से दतिया और सीट बनी रही, मतगणना हुई, उस समय भी लगातार आरोप लगते रहे। और पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस प्रत्याशी जो कि जीते हुए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने मेरा सहयोग किया है, तो मैं उनके लिए भी धन्यवाद दिया। तो वहीं आशुतोष तिवारी ने कहा है कि मैं झोला लेकर आया हूं, अब भले ही मुझे आप अपने रखिए या ना रखिए, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से दतिया में लगातार नए नए अपडेट होते जा रहे हैं। दतिया को लेकर पूरी पार्टी की छीछा लेदरी हो रही है, खास करके बीजेपी की, क्योंकि जो जीत जाता है। एक मैसेज और है इसके भीतर, एक मैसेज और है। एक मैसेज ये है कि उसमें कार्यकारिणी भंग होने पर उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं अवधेश नायक। उन्होंने पोस्ट में आखिर में यह बात जरूर लिखी है कि कार्यकारिणी भंग हो गई, दतिया के सभी लोग उनके हैं। इससे इसका मैसेज क्या समझा जाए? क्योंकि ये वही अवधेश नायक है जिस तरह से आप कह रहे हैं। इवन वो जब 2023 में कांग्रेस में आते भी हैं तो ये उन पर आरोप लगे कि ये कहीं ना कहीं डमी है नरोत्तम मिश्रा के, जो उधर जाकर बैलेंस करने के ब्राह्मण वोट की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मैसेज जो पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कार्यकारिणी पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है उससे वो खुश नहीं है, इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, जो
कई तरह के इसमें मतलब हैं, कई तरह के इसमें मायने हैं। और जब भी कोई राजनेता कुछ लिखता है तो वो सुर्खियां जरूर बनती हैं, और इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को लेकर ये सारी बातें जो लिखी गई हैं, सारी बातें जो कही गई हैं, ये भले ही नाम नहीं हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारी बातें कह दी गई, बता दी गई। और ये अब बीजेपी को सोचना होगा कि कहाँ गलती हुई है, क्या किया है। नरोत्तम मिश्रा को ठीक सोचना है होगा। विनोद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम आपने मायने जिस तरह से इस पोस्ट के समझाए, लेकिन इस पोस्ट के एकमात्र मायने है, इसका आधार सिर्फ यही है कि जो दर्द अवधेश नायक के दिल में कई वर्षों से लगातार 2008 से जो छुपा हुआ था उसको